मैं जल्दी ही इंस्टाग्राम पर लाइव आना शुरू करने वाला हूं, जहां पर हम बिंदास बातें किया करेंगे। आप अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हो, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। महिंद्रा ने बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया है, जो कि असल में TUV 300 है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। जो स्टैंडर्ड बोलेरो है वो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है और आगे भी अवेलेबल रहेगी। इस गाड़ी को इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में लॉन्च किया गया है। ये 8.48 लाख रुपीस से शुरू होकर 10 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। वहीं अगर हम पुरानी वाली स्टैंडर्ड बोलेरो की बात करें तो वो आपको 8.63 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.61 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। मतलब कि बोलेरो नियो लगभग 22,000 से 40,000 रुपए तक महंगी है बोलेरो से। तो चलिए देख लेते हैं कि बोलेरो नियो में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट है N4, उसके ऊपर है N8, फिर है सेकंड टॉप N10 और टॉप वेरिएंट है N10 ऑप्शनल। N10 ऑप्शनल वेरिएंट हाल फिलहाल अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन उसमें क्या क्या फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे वो डिटेल अभी रिवील कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट N4 के बारे में, जो आपको एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 8.48 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको फीचर्स के नाम पर बॉडी कलर्ड बम्पर्स, 8.9 सेंटीमीटर का LCD क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाता है, फ्रंट कैबिन में रूफ लैंप्स मिल जाते हैं, फोल्डेबल थर्ड रो सीट, इको मोड जिससे आप माइलेज को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो, टिल्ट स्टीयरिंग, पावर विंडोज मिल जाती हैं चारों में, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस कर दो तो आपकी गाड़ी जब खड़ी होती है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस से चालू हो जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी से आप थोड़ा बहुत फ्यूल बचा सकते हो। इसके अलावा एयर कंडीशनर, 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट और सेफ्टी फीचर्स के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। तो बस बेस वेरिएंट में आपको इतने ही फीचर्स मिल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस N8 के बारे में, जो आपको 9.48 लाख रुपीस का मिलता है। मतलब कि बेस वेरिएंट से 1 लाख रुपए महंगा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है N8 वेरिएंट में N4 के मुकाबले। व्हील आर्च क्लैडिंग, डुअल टोन ORVM, व्हील कवर्स, स्पॉइलर, साइड फुट स्टेप, एंटी ग्लेयर IRVM, फोल्डेबल सेकंड रो सीट, म्यूजिक प्लेयर 2 विथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स, ब्लू सेंस ऐप, वॉइस मैसेजिंग सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट की एंट्री और रियर वाइपर एंड डिफॉगर जैसे फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट या फिर कहें हाल फिलहाल का टॉप वेरिएंट N10 के बारे में, जो आपको एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 10 लाख रुपीस का मिल जाता है। मतलब कि N8 से 52,000 रुपए महंगा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं 52,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको N10 में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है N8 के मुकाबले। यहां से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 7 इंच की टच स्क्रीन मिलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ आपको ब्लूटूथ, USB और ऑक्सन कंपेटेबिलिटी भी मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, फॉलो मी हेडलैम्प्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, सिग्नेचर क्रोम ग्रिल, स्पोर्टी स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स विथ डे टाइम रनिंग लाइट्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, एलॉय व्हील्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट और मिडिल रूफ लैंप जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको N10 में ज्यादा मिल जाते हैं N8 के मुकाबले। और अब बात करें टॉप वेरिएंट N10 ऑप्शनल के बारे में, जिसे हाल फिलहाल अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए हमें इसकी प्राइसिंग भी नहीं पता। लेकिन अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इस बोलेरो नियो के साथ मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि ऑफरोडिंग में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टॉप वेरिएंट N10 ऑप्शनल में दी गई है, बाकी सारे के सारे फीचर्स N10 वाले ही मिलते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो टॉप वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती है, जो कि सेकंड टॉप N10 में मिल रही है। हो सकता है कि बाई चांस इन लोगों से ये गलती हो गई हो, लेकिन अगर जो डिटेल ऑफिशियली दी गई है उसके हिसाब से तो ये फीचर सेकंड टॉप में है, लेकिन टॉप में नहीं है। तो ये थे इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, किस वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए।
जरूरत के सभी फीचर्स आपको इसके सेकंड टॉप N10 में मिल पाते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि आप इसी वेरिएंट को प्रेफर करें। लेकिन अगर इनकेस आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसका बेस वेरिएंट N4 खरीदिए और आफ्टर मार्केट काम करवा लीजिए, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा बाकी डिटेल्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में पहले की तरह ही 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क। अब इसमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 15 इंच के इसमें टायर्स दिए गए हैं। टर्निंग रेडियस की बात करें, मतलब कि कितनी जगह में यह गाड़ी पूरी घूम सकती है, तो वो है 5.35 मीटर। बूट स्पेस है इसकी 384 लीटर्स। इस गाड़ी का माइलेज कितना है वो अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन पहले TUV 300 में 18.49 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। अब इसको BS6 में अपग्रेड कर दिया गया है तो लगभग इसका 17 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए। और रही बात वारंटी ऑफर की, तो इसमें 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर आपको साथ में दिया जाता है। तो चलिए, ये थी इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप अपने 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।